दोस्तों, राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेताओं और सूरमाओं ने राहुल गांधी के इस शब्दावली का, इस बयान का मजाक उड़ाया था, बहुत गुदगुदाए थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार वो कर दिखाया है जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाए और ना इस देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह जी ने किया। जी हां, मणिपुर पिछले तकरीबन 2 महीने से जल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, कम से कम मन की बात करनी चाहिए थी, दे देना चाहिए था आदेश कि जो भी नफरत फैलाए, हिंसा फैलाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, पहले कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त थे, फिर अमेरिका चले गए थे और इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन मणिपुर की चिंता साहेब को बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो चुनाव जीतें या हारें, उनका कोई लेना देना नहीं। वो मणिपुर में जनता के बीच जाएंगे, उनसे अपील करेंगे कि जो भी हिंसा और नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे उसी समय खत्म कर दिया जाए। जी हां, राहुल गांधी का मणिपुर का दौरा शुरू हो चुका है। वो तमाम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो हिंसा के शिकार हुए, नफरत के शिकार हुए। मणिपुर में जो हालात बने उसकी वजह से जितने लोग बेघर हो गए, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो मालूम है कि मणिपुर पिछले तकरीबन 2 महीने से जल रहा है। खबर सुनी आपने, खबर देखी आपने, आपको पता है कि मणिपुर में हालात क्या है। आपको यह तलक नहीं पता होगा कि मणिपुर में विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ है, क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर गोदी मीडिया नतमस्तक नजर आती है। वो ये बताने से कतराती नजर आती है कि वहां सरकार का फेल्योर है, यानी सरकार की नाकामी जहां जहां बीजेपी है वहां हो ही नहीं सकती। वहां इंसानों की गलती, जनता की गलती, उनकी गलती जो सड़क पर उतरकर अपनी मांग कर रहे हैं। आपने देखा ही था कि गुजरात में चुनाव के दौरान जब मोरबी हादसा हुआ था, वहां पुल ढह गया था, कई लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी यह नहीं बताया गया था कि वहां की सरकार की गलती है। बताया क्या गया? बताया यह गया था कि वहां जनता की गलती थी, जो उस पुल से गुजर रही थी वही दोषी थी और उसी की वजह से उनकी जान चली गई। सरकार तो बहुत मासूम है जहां जहां बीजेपी की है। ऐसा ही रेल हादसे के वक्त हुआ जब ओडिशा के बालासोर में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गोदी मीडिया लगातार यह बताने और दिखाने की कोशिश करती रही कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जहां जहां पर है वो मासूम है, वहां जनता दोषी है। हां, वाकई जनता दोषी है कि ऐसे नेताओं को सत्ता में चुन लिया गया है। मणिपुर में यही तो हो रहा है। वहां 2 समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। यह रिजर्वेशन का पूरा मामला है और इस रिजर्वेशन के मामले को लेकर लगातार वहां राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया था कि मणिपुर में जो हालात बिगाड़े जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जांच नहीं की जा रही कि इन लोगों के पास जो हिंसा वहां फैला रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछ रही गोदी मीडिया? लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का दौरा शुरू हो चुका है। जी हां, वो उन लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं जो सरकार की नाकामी की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप यकीन बताइए, एक प्रधानमंत्री जिनके कहने पर रूस और यूक्रेन, यानी जिनके बीच तकरीबन 1.5 साल से युद्ध चल रहा है, वो घंटों तक युद्ध रुक जाता है। पुतिन अपनी सेना को आदेश दे देते हैं कि वो कोई भी हमला यूक्रेन पर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की अपनी सेना से कह देते हैं कि भाई मोदी साहब का फोन आया है, आप भी कोई रिटलेट नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी पलटवार नहीं करेंगे। घंटों तक युद्ध रुका रहता है बकौल भारतीय जनता पार्टी के अति ज्ञानी और परम प्रतापी नेताओं की और साथ ही उनके मंत्रियों की बदौलत। आपने तमाम बयान सुने होंगे उस वक्त जब यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर कई घंटों तक युद्ध रुका रहा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि मणिपुर लगातार जल रहा है, सुध क्यों नहीं ली गई? हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को ऐसे माहौल में वहां जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 शब्द बोलने चाहिए थे, एक ट्वीट ही कर देना चाहिए था। लेकिन ना, कोई ट्वीट नहीं किया गया। मन की बात में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया गया। घंटों तक चुनावी भाषण के दौरान द केरला स्टोरी तो याद आ गई थी, लेकिन एक बार भी याद नहीं आया कि मणिपुर जल रहा है।
कर्नाटक चुनावों के वक्त इतने मशगूल हो गए थे साहेब कि उनको याद ही नहीं आया। बिल्कुल जलता हुआ छोड़ दिया गया मणिपुर को। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं। वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, बारिश अलग से हो रही है, लोग परेशान हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी का दौरा शुरू हुआ है। बीजेपी परेशान क्यों है उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल इस दौर में आप देखिए, जब 2014 में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में अपनी सरकार बना रही थी, धीरे धीरे वो पूर्वोत्तर तक पहुंची, लेकिन अब रसातल शुरू हो चुका है। एक एक राज्य से जनता बीजेपी को उखाड़ फेंक रही है। कभी हिमाचल प्रदेश, कभी कर्नाटक, इससे पहले मध्य प्रदेश भी हुआ, वो बात अलग है कि जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बना ली। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में पहले ही तेजस्वी यादव ने आउट कर दिया बीजेपी को। ये तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी आउट हो चुकी है। महाराष्ट्र का जिक्र करना भूल गया, महाराष्ट्र में भी आउट कर दिया था, लेकिन जोड़तोड़ वाली जो राजनीति है उसका वही काम आई और फिर से सरकार में आ गए। जनता जवाब देने के लिए तैयार है इन जगह। लेकिन सबसे सेफ जगह, सेफ जोन जो कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहा जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों को, जहां अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, पूर्ण सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन गठबंधन में जुड़ी हुई है। मणिपुर में भी ऐसे ही हालात है और मणिपुर जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में साथी यानी सहयोगी है, लेकिन उसके बाद भी सुध नहीं ली गई है। अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। वहां बारिश हो रही है और उसके बावजूद वो राहत शिविरों में गए और वहां लोगों से मुलाकात की है। यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों कि इस दौर में जब लगातार इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता रहा, हिंदू मुसलमान का जिक्र किया जाता रहा, उस दौर में जो राहुल गांधी ने कहा वो सच साबित हुआ कि वो वाकई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे, जिसका सीधा असर अब बीजेपी पर पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी के नेता जानते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो बीजेपी के खिलाफ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मौन, गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग जरूर की, बात जरूर की, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब राहुल गांधी की मौजूदगी बताती है बीजेपी बुरी तरह से बेचैन हो उठी है। ये 2 दिन का दौरा यानी 29 जून और 30 जून, ये दोनों ही तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर में सबसे मुसीबत की तारीख होने वाली है। क्योंकि वहां पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि जिस हिंसा को, जिस विवाद को तुरंत रोका जा सकता था, उसे रोकने की कोशिश की नहीं गई। आखिर क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया गया, ये एक सवाल भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार से पूछना चाहिए। वो बात अलग है कि गोदी एंकर और गोदी मीडिया कभी ये सवाल पूछेंगे नहीं। नमस्कार।